जय हिंद दोस्तों। आइए, जो टेस्ट हुआ था मॉर्निंग में कल, उसका सॉल्यूशन है ना, और एक पेज हो गया था। बाकी जो सवाल था उसका सॉल्यूशन करके ख़त्म कर देते हैं, फिर ये टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए, पहला सवाल है, देखेंगे आप लोग, विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी है ना, लड़का और लड़कियां, मतलब कि विद्यार्थी मतलब दोनों हो गया, लड़का और लड़की दोनों। तो विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई। याद रखेंगे आप। ऐसे ध्यान दें कि लड़का में 20% और लड़की में 15% परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ। जितने भी बॉयज़ हैं उसका 20% और गर्ल्स का 15% फेल हो गया। यहाँ पे लड़का और लड़की की संख्या बराबर नहीं है या है, ये हमको पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम दोनों को 100 नहीं मान सकते हैं। लड़का का 20 मतलब जितना भी लड़का है उसका 20% फेल हुआ, लड़की का 15, जितने भी लड़की होंगी उसका 15% फेल हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, अब बताइए, लड़का 20% तो फेल है, साफ साफ लिखा है कि 20% लड़का और 15% लड़की फेल है। बॉयज है और गर्ल्स है। लिखा है कि 20% लड़का लिखा हुआ है और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल है। ये बात आपको ध्यान देना है, 20% लड़के और 15% लड़की फेल है। तो खुद सोचिए पास कितना होगा, अपने आप से बताइए। लड़का का 20 फेल है, इसका मतलब कि 80% लड़का जो है पास है। 15% लड़की फेल है, मतलब 85% लड़की क्या है, पास है। ये अपने आप में 100 है। 20% फेल, 80% पास, 15% फेल, 85% पास, नो डाउट। अब यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों, परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। अच्छा, ये जो लड़का है वो लड़की से 70 अधिक है। अभी हम ऐसे अंतर 70 का नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तुलना तो तब किया जाता है जब ये दोनों बराबर रहता है, लड़का लड़की। लेकिन हमको नहीं पता, यहाँ पर लिखा है कि उत्तीर्ण करने वाला लड़का और उत्तीर्ण करने वाली लड़की से 70 अधिक है, ये वाला इससे 70 अधिक है। तो सबसे पहले परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़का कितना उत्तीर्ण किया है, लड़का को बी मान लीजिए। तो उत्तीर्ण कितना किया है, 80%। लिखा हुआ है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, तो उत्तीर्ण कितना किया है, बी का 80%। ये हुआ है उत्तीर्ण करने वाले लड़का, ठीक है। अब परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली लड़की, तो लड़की कितना उत्तीर्ण किया है, 85%, जी का 85%, ठीक है। उत्तीर्ण करने वाला लड़का 80% और उत्तीर्ण करने वाली लड़की 85% से 70 अधिक है, यानी ए वाला इससे 70 ज़्यादा है। तो बड़का में से छोटका घटेगा तो 70। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। आप कहता है कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ। अच्छा, अनुत्तीर्ण वाला दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ, तो लड़का में कितना फेल हुआ, आपको पता है लड़का में कितना फेल हुआ, तो बी का 20% फेल हुआ। लड़की कितना फेल हुआ, 15%, जी का 15%। लड़का फेल है 20, लड़की फेल है 15, और कुल 90 विद्यार्थी फेल हुआ। अगर ये दोनों के जोड़ देंगे तो कितना विद्यार्थी फेल हुआ, 90। एक क्वेश्चन हो गया 2। 90 विद्यार्थी फेल, तो फेल लड़का फेल लड़की दोनों के जोड़ दिए तो 90 विद्यार्थी फेल हो गया। कोई दिक्कत हुआ शुरू से समझ ले, 20% लड़का और 15% लड़की फेल है, मतलब 80-85 पास है। उत्तीर्ण करने वाले लड़का 80%, उत्तीर्ण करने वाली लड़की 85%, 70 अधिक है, घटा दिए।
और 90 विद्यार्थी फेल है, दोनों के जोड़ के 90 है। अब इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, बी और जी निकल जाएगा। पूछा है परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी, यानी कि बी प्लस जी पूछा है, ठीक है। तो इसका तो कोई काम है नहीं, उसी को सोल्व करना है। आइए सोल्व करते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, हम ज़रा काटने का प्रयास करेंगे। तो नीचे वाला में अगर हम गुना कर दे 4 से तो फ़ायदा क्या है कि 20 चौके 80 से 80 कट जाएगा, ठीक है। अब घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो 4 गुने 20 80 से 80 खत्म, ये दोनों खत्म हो गए। अब देखिए 15 चौके 60, 60% जी और 85% जी, दोनों माइनस में तो जुटेगा, तो 60 और 85 को जोड़ेंगे तो 145, तो जी का 145% हो जाएगा। और 90 गुने 4 360 माइनस में, तो 70 प्लस और 360, तो 70 में से 360 अगर जाएगा, ठीक है, 70 में से 360 अगर जाएगा तो 290 बचेगा माइनस में। और यहाँ पे दो ही माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके माइनस से हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि अभी माइनस अभी माइनस, तो जुट जाएगा। ये है 15 चौके 60 और 85 145, और ये हो गया 360 और 70 घटाएंगे 290, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये परसेंटेज जब हटेगा तो बट्टा में 100 होगा, ये परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा। 145 से कटेगा 2 बार में, और जी का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब जी निकल चुका है। अब जी का मान किसी में बैठा दीजिए, बी निकल जाएगा। अब कहीं से फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप चल सकते हैं। लिखा है कि बी का 20%, बी का 20% प्लस जी का 15%, और जी के बदले क्या लिखेंगे 200, 200 का 15%, इसके बराबर में दिया है 90, है ना। बी का 20% और जी के जगह पर 200 का 15% 90। अब देखेंगे प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूना 30, 30 घटेगा तो हो जाएगा 90 में से 30 गया 60, तो बी का 20% के बराबर आ गया 60। अब बोलिए, जब प्रतिशत यहाँ से भी हटेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा। 20 से 3 बार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी का मान आ गया 300, तो 300 बॉयज़ और 200 गर्ल्स, कुल कितना हो गया विद्यार्थी 500। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी की संख्या 500 हो गया। 300 और 200 जोड़ के 500 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन से बनाना पड़ा, क्योंकि इसमें दिया ही कुछ ऐसा था, टोटल 90 फेल हो रहा है और पास होने वाला लड़का पास होने वाली लड़की से 70 जाते हैं, ठीक है। तो यह सवाल खाली इक्वेशन से, बाकी सारा सवाल आसान था। नेक्स्ट में आइए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% बढ़ोतरी और 10% कमी की गई, यानी लंबाई 8 बढ़ा, चौड़ाई 10 कमा, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। आपको क्षेत्रफल का मतलब होता है एल इंटू बी, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम बताए थे कि ये गुना का सेंस रहे, 2 लगातार परिवर्तन रहे, तो ये सारा बनता है प्लस माइनस एक्स वाला से, या रेशियो मेथड से बना सकते हैं। 2 तरीके से इसको बनाते हैं। सबसे पहली बात है कि आयत का जो एरिया होता है उसका मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई में देख रहे हैं कि 8% का वृद्धि हुआ, और चौड़ाई में देख रहे हैं कि 10% का कमी हुआ, ठीक है। तो एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम सिखाए थे एक फार्मूला से कि 8 बढ़ेगा तो प्लस 8, 10 कमेगा तो माइनस 10, और ये दोनों गुना करना है, 8 दही है 80, और प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप सीखे होंगे 8 गुने 10 गुना करेंगे और बट्टा में 100, ये प्लस पे ये माइनस में जब गुना करेंगे तो माइनस में 8 गुने 10 बटे 100। अब ये 0 0 कट गया, तो 8 में से 10 गया तो -2, ठीक है। और ये हो गया माइनस में हो जाएगा 0.8, 8 को 10 से भागा देंगे 0.8, ठीक है। और दोनों माइनस में है तो ये जुट जाएगा, 2.8 हो जाएगा, अब माइनस में होगा, और जब माइनस में होगा इसका मतलब ये हुआ
कि 2.8% की कमी, डिक्रीज। ऐसा ऑप्शन में कहीं पे है 2.8% का डिक्रीज है, ये ऑप्शन नंबर डी। ये बताए थे। और एक तरीका ऐसे बताए थे बाबू रेशियो से, 8% बढ़ा, इसका मतलब है कि 100 से कितना हो गया 108। 10% कमा, 100 से कितना हो गया 90। ठीक है, ये लंबाई 100 से 108 हो गया, चौड़ाई 100 से 90 हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, तो गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको सामने सामने आप काट भी सकते हैं, कोई किसी को काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट चुका है ना। और आप देखेंगे अगर इसको ऐसे ही छोड़ दे तो गुना करने पर यहाँ पर हो गया 1000 और यहाँ पर गुना करेंगे तो 972। ठीक है, पहले क्षेत्रफल 1000 था, अब 972 हो गया। कितना घटा, तो आपका घट चुका है 28। किससे घटा है 1000 से, और गुना कितना 100, 2 0 कैंसिल हो गया। 2.8% क्या हुआ कमी, डिक्रीज बाय 2.8%। तो दो मेथड है, आप जो भी अच्छा लगे उससे आप समझ लीजिए। और दोनों हम क्लासरूम में पढ़ाए हैं, दोनों मेथड हम सिखाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। नमक की कीमत 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलो अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब हुआ कि नमक का रेट घट गया, और जब नमक का रेट 15% घट गया तो एक आदमी 272 रुपये में 2 किलो ज़्यादा नमक खरीद सकता है। ऑब्वियसली है कि जब रेट घटेगा तो जो पैसा में पहले खरीदते थे उससे तो अब ज़्यादा ही खरीद पाएंगे। पहले 272 रुपये में कुछ खरीदते होंगे, लेकिन रेट घट गया तो अब क्या हुआ कि 2 किलो नमक ज़्यादा खरीद सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा। क्यों भाई, रेट घट चुका है। तो रेट घटा, इतना पैसा में 2 किलो ज़्यादा, तो नमक का घटी हुई कीमत मतलब घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितनी है। रेट घटा, इतना रुपया में इतना किलो नमक ज़्यादा खरीद सकते हैं, घटी कीमत। तो इसको हम दो तरीक़ा से बताते हैं आपको, एक रेशियो मेथड और एक फार्मूला, दोनों सिखाए थे क्लासरूम में। तो घटी हुई कीमत का मतलब नया दाम, और नया दाम का फार्मूला आपको दिए थे x/100m, ये था नया दाम का। घटी हुई तो घटना मतलब नया हो गया, x/100m। ए मतलब अमाउंट, रुपया वाला टर्म 272, x मतलब परसेंटेज वाला टर्म 15, 100, एम। एम क्या है, वस्तु की मात्रा 2 kg। बस यही काम करना है, आप काटिए छाटिए आंसर आ जाएगा। ये 2 से कटेगा 136 बार में, 2 से कटेगा 136 बार में। ठीक है, आप काटिए 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, और 2 से कटेगा 2 6 12, 2 8 16, 68 बार में। 68 को 3 से गुना कर दीजिए, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 की 24, हासिल 2 बचा, 6 में 3 से 18 और 2 20, 204। यहाँ 10 से भागा देंगे तो 20.4। इसका मतलब हुआ कि घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितना था, तो 20 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम, इतना रुपये प्रति केजी, ऐसा ऑप्शन है। तो 20 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। ये फार्मूला से बनाया, इसी फार्मूला, ए मतलब अमाउंट 272, एक्स मतलब परसेंटेज, 100 मतलब 100, ए मतलब वस्तु की मात्रा, और सोल्व कर लीजिए आंसर आ गया। और एक बताया था रेशियो मेथड से, बहु 15% रेट घट गया। ठीक है, तो 15% का मतलब क्या होता है 15/100। ठीक है, 15/100, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना होगा, देखिए
5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 3/20। कोई दिक्कत? 15/100, 5 तिया 15, 5 से 20 बार में। तो 15% कमी का मतलब हुआ कि 3/20 कमी, 3/20 कमी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसका जो रेट था वो 20 था, अब 3 कम गया, तो 3 कम जाएगा तो कितना हो गया? 17। इसका तो कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो नमक की कीमत था, नमक का जो दाम था, नमक का जो प्राइस है वो 20 रुपये था, अब घट के कितना हो गया? 17। क्योंकि भाई 15% घट गया, पहले 100 अब 85, काट के 20, 17 तो आएगा ही। ठीक है, अब 272 रुपये में जब रेट घट गया तो इतना पैसा में इतना केजी नमक अधिक खरीद सकते हैं, अधिक। तो सोचने वाली बात है, रेट जब घटेगा और पैसा आप उतना नहीं लगा रहे हैं तो नमक ज़्यादा खरीदेंगे। तो कभी भी अगर आप खर्च नहीं बदलते हैं, खर्चा वही रखना चाहते हैं, तो रेट घटेगा तो कन्फर्म है कि खपत बढ़ेगा। आप खर्चा बढ़ाना ही ना चाहते हैं, खर्चा 272 रुपये ही करना चाहते हैं तो ज़्यादा खाइए, तो दाम तो घट चुका, तो खपत मतलब इसका जो है वो बढ़ जाएगा 17/20, उल्टा। क्योंकि रेट जिस रेशियो में दाम घटेगा उसी रेशियो में ज़्यादा खाना होगा, तब ना आपका बैलेंस करेगा खर्चा। सोच लीजिए कि अगर हम दाम पहले 20 था, अब 17 हो गया, पहले हम 17 किलो खाते थे, अब 20 किलो खाएंगे, देख लीजिए खर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले रेट क्या था? 20 रुपये, कितना खाते थे? 17 किलो, कितना खर्चा होता था? 17 दूना 34, 340 रुपया। अब कितना खर्चा हो रहा है? दाम घट गया लेकिन खपत बढ़ गया, 20 किलो खा रहे हैं, तो 17 दूना 34, 340, क्या सेम नहीं है? तो खर्चा अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो दाम घटेगा तो खपत बढ़ेगा, उल्टा। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान दें। इसका मतलब हुआ कि पहले खाते थे कितना? 17, आप कितना खा रहे हैं? 20, कितना बेसी खा रहे हैं? 3, रेशियो में 3 बेसी खा रहे हैं। और यहाँ पे लिखल है कि 2 केजी नमक अधिक खरीद सकते हैं। तो जरा सोचिए, पहले हम 20 रुपया दाम था, अब दाम 17 रुपया हो गया, ठीक है, लेकिन 17 किलो से हम 20 किलो खा रहे हैं, 3 किलो नमक बेसी खा रहे हैं। यहाँ कितना किलो नमक बेसी है? 2 किलो। तो अधिक की तुलना अधिक से 2 केजी अधिक है, अधिक कितना है? 3। पूछा क्या है? घटी हुई कीमत। तो घटने के बाद घटी हुई कीमत का मतलब है कि हमको निकालना है नया दाम। तो घटने के बाद हम कितना खा रहे हैं बताइए? 20 किलो। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 किलो जो मेरा है अधिक है, और यहाँ अधिक है कितना? 3। तो इसका मतलब आप कितना खा रहे हैं उसका निकाल लीजिए 20 से। 20 से गुना करने पर क्या निकला कि आप कितना खा रहे हैं। अगर 17 से गुना करते तो पहले कितना खाते थे वो निकलता। तो 20 दूना 40, 40/3 किलो अब खा रहे हैं। पहले कितना खाते थे? 17 से गुना करते, 17 दूना 34/3 किलो पहले खाते थे। तो अब हम 40/3 किलो खा रहे हैं, अब पहले खाते थे 17 दूना 34/3 किलो। तो कितना रुपया में? 272 रुपया में अब हम खाते हैं 40/3 किलो। तो 1 किलो का दाम निकाल लीजिए। तो 1 किलो का दाम निकालने के लिए 272 से 272 को इससे भागा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। चलिए 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, हाँ, 4 × 6 = 24, 3 4 8 32, 68, 68 को 3 से गुना करें, 8 के 24 के 4, ठीक है, हासिल 2 बचा, और 36 18 2 20, 204, और यहाँ पर 0 है ना तो पॉइंट बैठेगा 20.4, यानी 1 किलो का दाम निकल गया 20.4 रुपया, यानी 20.40 पैसे। 20.4 का मतलब 40 पैसा, तो 20 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? तो हम ये 2 तरीका आप लोग को सिखाए थे। ठीक है, दाम घटेगा तो खपत बढ़ेगा, रेशियो में 3 बढ़ा, रियल में 2 बढ़ा, तो बढ़ा कितना बढ़ा से आप कितना खाते हैं? 20 से। आप खाते हैं हम 40/3 किलो, कितना रुपया में? 272 रुपया में। 1 किलो का दाम निकालने के लिए भागा दे दिए, नो डाउट। नेक्स्ट, यहाँ पे कि जब एक वस्तु की कीमत में 23% का वृद्धि हुआ,
तो एक परिवार ने इसकी खपत इतना कम कर दिया, उसका व्यय यानी खर्च केवल 5% जो है अधिक था। तो खपत में कितने परसेंट की कमी की? एकदम सेम सवाल ऐसा है, थोड़ा सा अलग है। अब बताइए कि जो वस्तु का जो कीमत है यानी प्राइस है, वस्तु का जो दाम है वो 23% बढ़ गया। पहले 100 रुपया था, अब 123 हो गया दाम। तो एक परिवार ने इसकी जो खपत है, कंजम्पशन, ये कम कर दिया, खपत कम कर दिया, ठीक है। इतनी कम कर दिया, उसका जो व्यय है मतलब एक्सपेंडिचर, जो उसका जो व्यय है वो केवल 5% बढ़ा। मतलब पहले 100 था व्यय, अब 105 हो गया। पी क्या है? दाम। ये क्या है? खर्च, एक्सपेंडिचर। सी क्या है? कंजप्शन, खपत। यानी पहले उसका जो दाम है, कीमत है 23 बढ़ गया, इसकी खपत इतना कम गया, पता नहीं कितना कमा, कि जो उसका खर्च है यानी व्यय है, जो व्यय है 5% अधिक था। यानी खर्चा जो है, व्यय मतलब खर्चा 5% अधिक था। तो वस्तु की खपत में कितना परसेंट कमी किया? खपत के बारे में पूछना चाहता है। तो आप ज़रा बताइए, रेट तो बढ़ चुका है, खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ाए हैं 5%, तो खपत कितना, खपत में कितना परसेंट की कमी आया? तो आप सभी लोग जानते हैं बाबू कि दाम को खर्च से गुना करने पे, दाम को खपत से गुना करने पे खर्च निकलता है। आप सभी को पता है कि दाम यानी प्राइस, इसको गुना करते खपत से, कंजम्पशन से, तो बनता है खर्च, एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का दाम है 100 रुपये किलो, अब 5 किलो खाते हैं, कितना पैसा खर्चा हुआ? 500। तो रेट को गुना करेंगे खपत से, कितना किलो खा रहे हैं, तो खर्चा निकलता है, ठीक है। तो ये बात आप सभी को पता है, लेकिन हमको निकालना क्या है? खपत। तो खुद सोचिए कि अगर हम खपत निकालना चाहें तो खर्च को डिवाइड करना होगा दाम से, खर्च को डिवाइड करना होगा दाम से। अगर हम खपत निकालना चाहें तो खर्च को डिवाइड करना होगा दाम से। तो हमको निकालना क्या है? खपत। तो खपत निकालने के लिए हमको क्या करना है? खर्च को डिवाइड करना है दाम से। खर्च कितना है? 100। दाम कितना है? 100। खपत निकालने के लिए खर्च को दाम से, खर्च कितना है? 105, और दाम कितना है? 123। ये बात आपको ध्यान देना है, ये बात आपको हमेशा हमेशा से ध्यान देना है कि खपत निकालने के लिए खर्च बटे दाम, खर्च ऊपर और दाम नीचे। काटिए, ये तो पूरा पूरी कट चुका है। ये कटेगा 5 से 21 बार में और 5 से 25 बार में। ये सॉरी 23 था ना यहाँ पे, यहाँ पे 23 था, यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो 23 है। फिर से खपत मतलब खर्च बटे दाम, खर्चा है 100, 105, दाम है 100 और 123, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो खपत निकालना चाह रहे हैं, खर्च बटे दाम, खर्च बटे दाम, खर्च बटे दाम। तो आपने देखा 100 से 100 कट गए, तो कटेगा नहीं। एक कटेगा 3 से, 3 से कटेगा, ठीक है। ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 41 बार में। और ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 35 बार में। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 41 रेशियो 35। इसका मतलब है कि खपत पहले 41 रुपया था, अब 35 हो गया। खपत में कितना कमी हुआ? तो कमी हुआ कितना? चेक करिए, 6 रुपये कमी हुआ, 6 रुपये कमी हुआ। किससे कमी हुआ? 41 से, गुने 100। इसी को सोल्व कर लेना है, इसी को सोल्व कर लेना है। इसका मतलब हुआ कि 600 बटे 41, और इसको काट छाट के जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भागा दे दीजिए और इसको काट छाट के जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 41 से एक बार में 41, 19 बचा, 190, 4 चौका 16, 14,
164, 26, ठीक है। तो 14.23 वो है, और 26 का मतलब मान लीजिए 260। फिर 41 से भागा दीजिए, 4 × 6 = 24, 6 बार में 14.6 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम सवाल को बनाएंगे। एक बार आप अच्छे तरीके से देखिए, सोचिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो इतना हम आपको डिटेल से बताए हैं। खपत निकालने के लिए भाग देंगे खर्च बटे दाम, ठीक है। अब आगे सोल्व कर लिए। नेक्स्ट में आइए। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है तो उसकी बिक्री x% बढ़ जाती है, राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, x का मान। सेम सवाल है। जैसे किसी वस्तु का मूल्य 20% कमा, मूल मतलब प्राइस, प्राइस मतलब दाम, किसी वस्तु का जो दाम है वो 20% घट गया। 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 घट गया, मतलब पहले 5 था, अब हो गया 4, ठीक है। तो उसकी बिक्री x बढ़ा, उसकी जो बिक्री है वो x बढ़ा। इसका मतलब हुआ कि उसका सेल x% बढ़ गया, उसका बिक्री मतलब एस सेल बढ़ गया। राजस्व प्राप्ति, ठीक है, 25% की वृद्धि होती है। राजस्व प्राप्ति का मतलब उसको जो रेवेन्यू है, कुल इनकम जो है, टोटल जो आय है, वो क्या हुआ, 25% क्या हुआ, वृद्धि होती है। उसका जो रेवेन्यू है मतलब जो टोटल इनकम समझिए, है ना, वो 25% वृद्धि हुआ। 25% का मतलब 1/4, 1/4 बढ़ गया। इसका मतलब हुआ 1/4 बढ़ने का मतलब हुआ कि पहले रेवेन्यू 4 था, अब हो गया 5, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ कि 20% कमी मतलब 1/5 कमी, 5 से कम के 4 हो गया, क्या रेट, और उसका जो राजस्व है मतलब उसका जो रेवेन्यू है टोटल, ठीक है, वो 25% की वृद्धि हुआ। यानी कि 1/4 बढ़ा, यानी कि पहले 4 था, अब 1 बढ़ के 5 हो गया, ठीक है। तो रेवेन्यू का आप समझ सकते हैं, मान्य मान समझ सकते हैं, कुल आय, कुल इनकम, कुल कलेक्शन, ठीक है। तो बोला बिक्री x% बढ़ी, x का मान निकालना है, मतलब बिक्री कितना बढ़ा वो निकालना है। तो जरा सा बताइए, आप दाम को बिक्री से गुना करेंगे तब ना कुल आय निकलेगा। दाम को आप बिक्री से गुना करेंगे तब जाकर के कुल इनकम निकलेगा, कुल रेवेन्यू निकलेगा, या कुल राजस्व की प्राप्ति होगी। ये बात सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु का दाम है 100 रुपये, आप बेचे हैं 2 पीस, तो कितना पैसा आया, 200, कुल रेवेन्यू कितना आया, 200। तो इसका मतलब है कि दाम में हम बिक्री से गुना करेंगे तब मेरा कुल आय निकलेगा। तो हमको बिक्री निकालना है। तो जरा बताइए कि अगर आपको बिक्री निकालना है तो क्या करेंगे, कुल आय में डिवाइड करेंगे दाम से, कुल आय में डिवाइड करेंगे दाम से, बस वही काम करना है। बिक्री निकालना है तो कुल आय लिख लीजिए 4 और 5, कुल आय में दाम से भागा देंगे, दाम कितना है 5 और 4, हो गया। इसका मतलब आप सभी को पता है कि इसको इससे गुना करने पर यह निकलेगा। तो बिक्री निकालने के लिए टोटल इनकम को डिवाइड करेंगे किससे, दाम से। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 16:25, तो बिक्री कितना बढ़ा, 9, किससे बढ़ा, 16 से, 1900, 9 बढ़ा 16 से 1900। अब देखिए इस तरह से आंसर है 900/16, काट सकते हैं, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 × 225/4, 4 × 5 = 20, है ना, 4 × 6 = 24, 56.25% बिक्री बढ़ा। बिक्री इतना परसेंट बढ़ा और लिखा है बिक्री में x% का वृद्धि हुआ, तो x का मान तो निकल चुका है 56.25, ऑप्शन नंबर सी। बिक्री कितना बढ़ा, 56.25%, यानी x का जो मान है। नेक्स्ट सवाल है
कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। मान लीजिए कि संख्या जो है अपने आप में 100 है, तो इसके 40% और उसी संख्या के 30% का जोड़ दिया है 70। तो जोड़ की तुलना जोड़ से, जोड़ है कितना 70%। किसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 30% का जोड़ 70 है, जोड़ की तुलना जोड़ से। तो संख्या कौन है, 100 का मान निकालना है। 70 खत्म, परसेंटेज खत्म, 100। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये दोनों एक ही संख्या पर डिपेंड करता है, इसलिए ऐसे बन गया। नेक्स्ट लिखा है कि ए अपनी आय का 35% बचाता है। यदि उसकी आय इतना परसेंट बढ़ गया, व्यय इतना परसेंट बढ़ गया, तो बचत कितना बढ़ेगा। तो घिसतिरवा का नाम सुने हैं। आय का 35% बचाता है, इनकम अगर 100 है मान लीजिए, तो 35% ये बचाता है। इसका सेविंग कितना है, 35 रुपया। तो खुद सोचिए कि जब वो 100 रुपया में से 35 रुपया बचाएगा, तो बाकी पैसा तो खर्च करेगा। तो खर्च कितना करेगा, वो खर्च कितना करेगा, एक्सपेंडिचर कितना करेगा, खुद सोचिए। तो 100 में से 35 या 65, को दिक्कत हुआ। ए अपनी आय का 35% बचाता है। इसका मतलब है कि अगर उसकी आय 100 रुपया है, अगर उसकी जो इनकम है वो 100 रुपया है, तो उसमें से 35 रुपया की बचत करता है। उसका सेविंग कितना है, 35 रुपया। तो 100 रुपया में से 35 बचाता है, तो बाकी पैसा तो खर्च ही करता होगा। तो खर्च कितना करता है, 65 रुपया। 100 रुपया में से 35 बचाएगा तो 65 खर्च होगा। काटेंगे 5 से तो ये 20 बार में, 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और 5 से काटेंगे 13 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका इनकम 20 रुपया है, 7 रुपया बचाया, तो बाकी 13 रुपया खर्च किया। इनकम, बचत, खर्च। लिखा है कि यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुआ, उसकी आय, ये तो आय है ना, इसकी आय में वृद्धि हुआ कितना, 20.1, तो 20.1 से गुना करेंगे। और उसका व्यय 20% बढ़ा, व्यय मतलब खर्च, व्यय 20% बढ़ा, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर x मान लेते हैं। आय 20.1 बढ़ा, व्यय मतलब क्या, खर्च 20% बढ़ा, तो उसकी बचत कितना परसेंट वृद्धि या कमी होगी। यहाँ पर बचत पर x मान लेते हैं, और जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसको गुना करें तो 0 से पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा, 2 और 402 हो जाएगा। ठीक है, 402 माइनस 7x और 13 दूना 26, 260 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 260 अगर इधर आएगा तो घटेगा, 7x उधर जाएगा तो 7x का वैल्यू कितना हो गया, 260 घटेगा, तो 2 में से 0 घटा तो 2 है ना, और 26 घटेगा 40 में से तो 14, देख सकते हैं 142। इसमें जोड़ी आ जाएगा 2, 6 4 10 के 0, 1 2 1 3 1 4, 402 आ गया। ठीक है, अब x का मान निकाल लीजिए। 20 सतह 140, 2 बचा, तो 20 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर 3। 2 मतलब 20 हो गया, और लगभग 7 या 21, 3 लगभग मान लीजिए, 20.3। 20.3% क्या हुआ, बढ़ा। पॉजिटिव आएगा तो बढ़ा, अगर नेगेटिव आता तो घटता। तो ऑप्शन में है 20.3% इंक्रीज। ठीक है, डिक्रीज तो होगा नहीं चूँकि माइनस में नहीं आया। ठीक है, 7x उधर गया, ये वाला घट चुका, तो 20.3% का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है। ठीक है, उसका मासिक आय में इतना वृद्धि हुआ और व्यय में इतना वृद्धि हुआ, तो बचत इतने रुपए की वृद्धि है, तो आरंभिक व्यय। अभी वाला सवाल है जिस सेम है, घिसतिरवा जैसा है।
तो मान लीजिए इसका जो आय है, ठीक है, मासिक व्यय उसके मासिक बचत से, ठीक है, आय है, आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत, सब लोग जानता है, खर्च प्लस बचत बराबर हो जाएगा आय, इनकम, और ये एक्सपेंडिचर है और ये आपका सेविंग है। ओके, एक व्यक्ति का जो मासिक व्यय है ये वाला, उसके मासिक बचत से 66.23% अधिक है। बाबू 66.23% का मतलब होता है 2/3। 66.23% का मतलब 2/3, यानी इसका जो मासिक व्यय है ये वाला मासिक बचत से 2/3 अधिक है, ये इससे अधिक है, ये इससे अधिक है 2/3। इसका मतलब कि अगर ये 3 है तो 2 अधिक है तो 5 हो जाएगा। जैसे 2/3 अधिक है ये इससे लिखा हुआ है ना कि जो मासिक व्यय है मासिक बचत से 2/3 अधिक है, मतलब अगर ये 3 है तो 2 ज़्यादा है, 3 2 5 है। ठीक है, तो आमदनी कितना होगा, 5 और 3 8। आमदनी कितना होगा, 5 और 3 8, खर्चा 5, बचत 3, आय 8। उसकी मासिक आय में 44% वृद्धि हुआ। आइए, इसका जो मासिक आय है वो 44% बढ़ गया। उसका मासिक व्यय 60% बढ़ गया, मासिक व्यय खर्च 60% बढ़ गया। उसकी मासिक बचत में इतना रुपया का वृद्धि, वो तो बात की बात है, रुपया में दिया है। सबसे पहले आप निकालिए उसका मासिक बचत कितना परसेंट बढ़ा, वो निकालिए। यहाँ पर निकलेगा इसका मासिक बचत कितना परसेंट बढ़ा, क्योंकि मासिक आय 44 बढ़ा, मासिक व्यय 60 बढ़ा, तो मासिक बचत कितना बढ़ा, पहले वो निकाल लीजिए। आइए अब यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं। 60 × 300 प्लस 3x, 8 चौके 32, 3 32 और 3 35। ठीक है, 3x का जो वैल्यू हो गया यहाँ से घटाएंगे तो 52 हो गया, 300 घटेगा तो 52 ही बचेगा। x का वैल्यू हो गया 52/3। इतना परसेंट क्या निकला, पॉजिटिव है तो वृद्धि, यानी उसका बचत में 52/3% की वृद्धि हुआ। उसके बचत में x% की वृद्धि मतलब 52/3% की वृद्धि हुआ। अगर ये नेगेटिव आता तो घटता, लेकिन ये वृद्धि हुआ। रियल में कितना वृद्धि हो रहा है मासिक बचत में, 1040। तो 1040 रुपये का वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि कितना हो रहा है, 52/3। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से 1040 वृद्धि हो रहा है, और यहाँ वृद्धि हो रहा है 52/3। बोला आरंभिक व्यय कितना रुपये था, आरंभिक व्यय का मतलब आरंभिक खर्च। अच्छा, ये निकला क्या, ये निकला बचत में वृद्धि। तो बचत में वृद्धि कितना हो रहा है, 1040। ठीक है, यहाँ पर कितना वृद्धि हो रहा है, 52/3। अगर मैं यहाँ पे 100 से गुना कर दूं तो ये क्या निकलेगा, पहले का बचत निकल जाएगा। क्योंकि ये x का मतलब है कि बचत में वृद्धि, यानी पहले बचत होगा 100, अब इतना बचत बढ़ गया, तो बचत में वृद्धि की तुलना वृद्धि से 100 से गुना करने पर ये निकल गया पहले का बचत, ये निकल गया पहले का बचत। ठीक है, क्योंकि पहले तो बचत 100% था, परसेंटेज की भाषा में 100। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मासिक आय 44% बढ़ गया, यानी अपने आप में पहले 100 था, 44 बढ़ गया। खर्चा 60% बढ़ गया, पहले 100 था, 60 बढ़ गया। तो बचत बढ़ा 52/3%, यानी पहले 100 था, बढ़ गया 52/3%। तो बढ़ा के तुलना बढ़ा से गुने 100, यहाँ पर पहले का निकल जाएगा बचत, चूँकि बचत की वृद्धि है, और ये भी क्या है, बचत की वृद्धि है, तो 100 से गुना करने से पहले का बचत निकलेगा। काटिए जरा, 52 से कटेगा 20 बार में, हम 20 दिया 60, 60 पे 2 0, ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6000 पहले का बचत निकला,
लेकिन पूछा क्या है, बचत नहीं, प्रारंभिक व्यय। ये निकला प्रारंभिक बचत, निकालना क्या है, प्रारंभिक व्यय, खर्च। अच्छा बताइए, जो पहले का बचत निकला, कितना निकला पहले का बचत, 6,000। तो 6,000 जो निकला है वो पहले का बचत निकला है, और पहले का बचत यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 3। तो बचत की तुलना बचत से पहले का बचत 3 है। पूछना चाहता है प्रारंभिक व्यय, तो प्रारंभिक व्यय कितना था, 5 से। इसका मतलब 6,000 निकला पहले का बचत, और है कितना पहले का बचत, 3। तो बचत की तुलना बचत से। व्यय पूछा तो 5 से, आय पूछता तो 8 से। 3 से कितना बार में, 2 बार में, और 2 बचे 10, 10,000। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बचत का वृद्धि गुने 100 पहले का बचत। ये वाला क्या निकला, ये आरंभिक बचत, ये निकल गया पहले का बचत। ये तो पहले का बचत है कितना, 3। प्रारंभिक खर्च पूछा तो 5 से, खर्च तो पूछा है 10,000, नो डाउट। नेक्स्ट, चमनलाल, अरशद और जगजीत। चमनलाल, अरशद और जगजीत कोई चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वोट वैध थे, जितना वोट पड़ा सब वैध है। अरशद को कुल वोट का 35% मिला, अरशद को मिला 35%, वहाँ पर लिखा अरशद को 35% मिला, ठीक है। चमनलाल को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिला। अच्छा, 35 में से 14 कितना परसेंट हुआ, यानी कि 14 वोट मिला 35 में से, कितना परसेंट को निकाल दीजिए, 7 से 2, 7 से 5, 5 से कितना 20, और 20 दूना 40, यानी चमनलाल को 40% मिला। चमनलाल को 35 में से 14, तो 35 में से 14 कितना परसेंट हुआ, 40%। कोई दिक्कत। विजेता को, अच्छा बताइए, पूरा वोट तो 100 है, तो तीनों के जोड़ने से 100 होना चाहिए, तो 40 और 35 75 हो गया, तो इसको पक्का है कि 25% मिला होगा, तब ना 100 पूरा। चेक कर लीजिए, 25 और 35 मिलके 60 और 40 100। अरशद को मिला है कुल का 35, और चमनलाल को 35 में से 14 यानी 40, और बाकी वोट मिला किसको, जगजीत को, कितना मिला 25। विजेता, ये वाला विजेता है, तो विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिला। ये विजेता है, सबसे कम वोट ये लाया, तो विजेता को सबसे कम वोट लाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिला। अधिक है कितना, 15, अधिक की तुलना अधिक से। जो विजेता है कम वोट वाला से 4950 वोट ज़्यादा मिला, और ज़्यादा है कितना, 15, ज़्यादा की तुलना ज़्यादा से, ये इससे 15 ज़्यादा है, ठीक है। तो 4950 वोट ज़्यादा मिला, और ज़्यादा है कितना, 15, ज़्यादा की तुलना ज़्यादा से। पूछा है मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या 100 से। चलिए सोल्व कर लीजिए और बाकी आपका आंसर आ जाएगा। काटिए, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 33 पर 30, आंसर है क्या, 33 पर 30, ऑप्शन नंबर डी। 33 पर 30। नेक्स्ट, एक शहर की जनसंख्या 2018 में 15%, 19 में 10% की वृद्धि हुई। इसका मतलब कि 18 में 15% बढ़ा होगा और 19 में 10% बढ़ा होगा एक महामारी के कारण, ठीक है। 2020 में इसमें 10% की कमी आई। आप याद करिए 2020 में आया था कोरोना, ठीक है। तो 18 में 15% बढ़ा था, 19 में 10% बढ़ा था,
लेकिन महामारी हुआ 20 में, तो 20 में 10% कमी आ गया। अब 20 में 10% कमी आ गया, तो 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कुल कितने % की वृद्धि कमी हुई? इट मीन्स 18 में आपकी जनसंख्या 15% बढ़ा, 19 में आपकी जनसंख्या 10% बढ़ा, लेकिन 20 में कोरोना आया, महामारी आया, जिसके कारण जनसंख्या में 10% कमी हो गया। तो जो 3 साल हुआ 18, 19, 20, इसमें जनसंख्या कितना % बढ़ा, कुल कितना बढ़ा घटा? तो ये लगातार घटना है। इसको भी 2 मेथड है, आप ऐसे बना सकते हैं या ऐसे। देखिए, सबसे पहले 18 में 15 बढ़ा, तब बताए थे 115, 15 बढ़ेगा तो 100 जोड़ के लिखेंगे। 19 में 10 बढ़ा तो 110 भिक्को से बनाएंगे, और 20 में 10% कमा तो 90 हो गया। बढ़ेगा तो 100 जोड़ के, कमेगा तो 100 से घटा के। 15 बढ़ा 115, 10 बढ़ा 110, और 10% घटा तो 90। ऊपर 3 तो नीचे 2, ऐसा सिखाए थे। क्या 3 2? ऊपर में 3 गो है, 1 2 3, इसलिए नीचे 2 गो, 1 2। ऊपर से कम नीचे होता, ऊपर में 4 तो नीचे में 3, ऊपर में 10 तो नीचे में 9, ये रूल है। तो ऊपर में 3 गो तो नीचे में 2 गो। बस सॉल्व कर लीजिए। चलिए, ये 2 0 कट चुके हैं। अब तो कटने से रहा, भागा भी दे दीजिए। चलिए, 5 से 23 बार में, अब 5 से 20 बार में, ठीक है। अब तो कुछ है नहीं, गुना कर दीजिए, 2 से कटने वाला है नहीं। चलिए तो गुना करिए। पहले करें 23 नमा 207, 23 को 9 से गुना करेंगे 207। अब 11 से गुना करेंगे तो 7, ठीक है। यहाँ पर हो गया 207, फिर हो गया 207, तो 7 हो गया, फिर 7 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2277, ठीक है। इसको डिवाइड करना किससे? 20 से। तो 20 से भागा दे, पर मतलब 2 से भागा देना है, तो 2 से 11 बार में, ठीक है। और 2 3 6, 1 2 8 16, ठीक है। 2 बचे 10 5, 113.85, 113.85% में आया। इसको गुना करेंगे तो 2277/20 आया, तो 2277/20 को भागा देंगे तो 113.85 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 से कोई भी जनसंख्या पहले 100 था, अब हो गया 113.85, तो 100 से कितना बेसी है? 13.85, यानी जनसंख्या में 13.85% का वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगर ये 100 से कम रहता तो कमी होता, 100 से ज़्यादा आया तो वृद्धि हुआ। ये भी को टर्मरिक इसको बोलते हैं, तरीका को, ठीक है। 15 बढ़ा 115, 10 बढ़ा 110, 10 कमा 90, ऊपर 3 नीचे 2, काट छाट कैंसिल ना है। 100 से कितना बेसी है? 13.85, इतना % ज़्यादा है, इसलिए वृद्धि कम रहता तो कमी 13.85। जनसंख्या में कितने % का वृद्धि हुआ? 13.85। M2 से बनाने के लिए आपको ऐसे सिखाए थे रेशियो से कि 15% कमा, यानी पहले 100 था, अब 15 घट के 85 हो गया। इसका मतलब कि पहले 20 था, अब हो गया 17, पहले 20 था, अब हो गया 17, ठीक है। पहले 20 था, अब हो गया 17। और 19 में 10% बढ़ा, यानी पहले 100 था, अब 110, यानी पहले 10 था, अब हो गया 11, 10% बढ़ गया। अब महामारी के कारण 20 में 10% घट गया, यानी पहले 100 था, अब 90, यानी पहले 10 था, अब हो गया 9, ठीक है। 15 बढ़ा 100, और 15% बढ़ा है ना, अच्छा 17 कैसे लिख दिए, सॉरी। 2018 में 15% बढ़ा है, तो पहले 100 था, अब 115 हो गया, यानी पहले 20 था, अब 23 हो गया, 20 रेशियो 23,
बढ़ा है, और 19 में 10 बढ़ा, 100 110 यानी 10 11, 20 में 10 घटा, 100 से 90 10 9, ठीक है। ये बढ़ा 18 में, 19 बढ़ा 20 कमा, तो कुल कितना? तो कुल निकालने के लिए पहला का गुना पहला से करें और बाद का गुना बाद से करें, यही तरीका है। पहला का गुना पहला से, बाद का गुना बाद से, ठीक है। गुना करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2 पर 3 0 2000, 23 नमा 207, 207 के 11 से गुना करेंगे तो 2277। तो कितना बढ़ा देख लीजिए, 277 किससे बढ़ा? 2000 से, और गुना 100, ठीक है। अभी 2 से हम लोग भागा दे रहे थे, 277 को हम लोग 20 से भागा दिए, जस्ट कितना आया है 13.85, इतना परसेंट का वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर बी। 277 को 2 से भागा दीजिए, आधा करिए ना, 2 से भागा दीजिए तो 2 एकम 2, 38 दूना 76, 5 पॉइंट हो जाएगा। 13.85% का वृद्धि, क्योंकि पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर बी। 2 मेथड है, जैसे बनाइए। और ये लास्ट सवाल है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं, ठीक है। तो पुरुष है कितना? 55, तो महिलाएं कितनी होगी? 45, क्योंकि शेष महिलाएं हैं। 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित है, ठीक है, इसको काट दीजिए, तो अशिक्षित महिलाएं और अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितना परसेंट अधिक? अच्छा, ये तो सवाल सिंपल है। सबसे पहले कुल मतदाता में से 55% पुरुष है और शेष महिला है। लास्ट में पूछा है कि अशिक्षित महिला, अशिक्षित महिला ये वाला, और अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितना परसेंट अधिक है, यानी हमको अशिक्षित की बात करना है, लिटरेचर नहीं, अशिक्षित की बात करना है। आइए, 55 पुरुष है, शेष महिला है, 40% पुरुष अशिक्षित है। याद रखें कि 40% पुरुष अशिक्षित है, तो पुरुष में 40% अशिक्षित है, तो पुरुष है कितना? 55%। इसका 40% पुरुष जो है, इसका 40% जो पुरुष है वो क्या है? अशिक्षित है। 55% का 40% पुरुष अशिक्षित है, तथा 40% महिलाएं शिक्षित है। ध्यान दें, 40% महिलाएं शिक्षित है, तो 40% शिक्षित है तो 60% अशिक्षित होगा। इसका मतलब कि महिलाएं जो 45% है, इसका 60% अशिक्षित है। अशिक्षित 55% पुरुष था, 40% अशिक्षित, महिलाएं 45% था और 40% शिक्षित, मतलब 60% अशिक्षित। ये निकला अशिक्षित पुरुष, अशिक्षित महिला। अब पूछा कि अशिक्षित महिला, ये तो है अशिक्षित महिला, अशिक्षित पुरुष की संख्या से, अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, वो इससे कितना अधिक है। बस काटिए छाटिए, परसेंटेज दोनों कट गया। 20 दूना 40 और 20 तिया 60, ठीक है। पाँच से 11 बार में और 5 से 9 बार में। इधर हो गया 11 दूना 22, उधर हो गया 9 तिया 27, यानी पहले, यानी कि अशिक्षित पुरुष 22, अशिक्षित महिला 27। कितना अधिक है? 5। किससे? 22 से, और गुने 100, ठीक है। 2 से काटिए 11 बार में और 2 से 50 बार में। 250 बटे 11, 11 दूना 22 30, 11 दूना 22 8 80, 11 सत्ते 22.7% अधिक है। अशिक्षित महिला अशिक्षित पुरुष से 22.7% अधिक है। ऑप्शन नंबर डी। और ये था आपका लास्ट
अब आपका टेस्ट का पूरी तरह से सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो इधर वाला 11 सवाल था और उधर जो भी सवाल था दोनों का आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और अभी सुबह में चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस 6:15 से 7:15। ओके, थैंक यू।